छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई सीआरपीएफ की मुठभेड़ के बाद अगवा हुए कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मिन्हास को 5 दिन बाद रिहा कर दिया गया। राकेश्वर सिंह को नक्सलियों के कब्जे से रिहा कराने में 90 साल के गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी धर्मपाल सैनी ने अहम भूमिका निभाई। धर्मपाल सैनी विनोबा भावे के शागिर्द रहे हैं और उनके सामाजिक कामों की वजह से उन्हें बस्तर का गांधी कहा जाता है। अपने इलाके में वो ताऊजी के नाम से भी मशहूर हैं। 3 अप्रैल को बीजापुर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 22 जवान शहीद हुए थे। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह लापता हो गए थे। 2 दिन बाद पता चला कि वो नक्सलियों के कब्जे में हैं। राकेश्वर सिंह की रिहाई के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया। फिर इस मामले में जब धर्मपाल सैनी ने कोशिश की तो ये जवान सही सलामत अपने घर लौट आया। इसके बाद से लगातार धर्मपाल सैनी चर्चा में हैं। कहा जाता है कि धर्मपाल सैनी के बस्तर का गांधी बनने की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। दरअसल उस दौरान बस्तर में कुछ लड़कियों ने छेड़छाड़ करने वालों का जमकर मुकाबला किया था। धर्मपाल सैनी ने जब ये खबर पढ़ी तो उनके मन में घर कर गई। उनके मन में ख्याल आ रहा था कि बस्तर के नौजवान बहादुर हैं और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने गुरु विनोबा भावे से बस्तर जाने की इजाजत मांगी। विनोबा भावे ने उन्हें इस शर्त पर इजाजत दी थी कि वो अगले 10 सालों तक बस्तर में ही रहेंगे। उस वक्त बस्तर काफी पिछड़ा हुआ इलाका था, सुविधाओं की कमी थी। उस दौर में जब लोग बस्तर छोड़ रहे थे, धर्मपाल सैनी बस्तर में ही बस गए। धर्मपाल सैनी मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और साथ ही अच्छे एथलीट भी रह चुके हैं। बस्तर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ छोटे बच्चे भी कई किलोमीटर तक बगैर थके चल सकते हैं। बस्तर के नौजवान लगातार घंटों काम करने के बाद भी शिकायत नहीं करते थे। ये खूबियां देखते हुए धर्मपाल सैनी ने बच्चों को खेल की ट्रेनिंग देनी शुरू की। 1985 में पहली बार उनके आश्रम की लड़कियां खेल प्रतियोगिता में औपचारिक तौर पर उतरीं। धीरे धीरे उनके खिलाड़ियों की तादाद बढ़ती गई और ये बच्चे एक के बाद एक मेडल और ट्रॉफियां जीतने लगे। 90 साल की उम्र में भी धर्मपाल सैनी बेहद सक्रिय हैं और खुद ही खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के साथ ही डाइट पर भी ध्यान देते हैं। बस्तर में सैनी के आने से पहले तक साक्षरता 10% भी नहीं थी। साल 2018 में ये ग्राफ बढ़कर 53% हो गया था। हालांकि आसपास के आदिवासी इलाकों में साक्षरता अभी भी काफी कम है। धर्मपाल सैनी के बस्तर आने से पहले तक आदिवासी लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं, लेकिन अब उनकी बहुत सी पूर्व छात्राएं बड़े बड़े पदों पर काम कर रही हैं। लड़कियों की शिक्षा में इस योगदान के लिए उन्हें साल 1992 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। साल 2012 में उन्हें द वीक मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर चुना था। अब कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मिन्हास की सुरक्षित रिहाई से पता चलता है कि धर्मपाल सैनी को बस्तर के आम लोग ही नहीं बल्कि नक्सली भी सम्मान देते हैं। फरीद अली, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।